रात के करीब 2 बजने वाले थे और राकेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर से उठा और अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली, जिसमें उसकी स्कूल की और उसके दोस्तों की तस्वीरें थी। वो उस तस्वीरों को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यार क्या दिन थे वो, काश कि वो दिन फिर से लौट आए। एक एक करके वो सारी फ़ोटो देखने लगा। तभी अगली तस्वीर देखकर उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने देखा कि तस्वीर में सब थे, पर एक इंसान था जो फ़ोटो लेते वक्त तो उनके साथ था, पर अब तस्वीर में नहीं है और वो जगह फ़ोटो में खाली पड़ी थी। और वो और कोई नहीं, उनके अंशुमन सर थे, जो राकेश के सबसे फेवरेट टीचर थे। उसने वो सारी तस्वीरें वापस अलमारी में रख दी और जाकर अपने बेड पर लेट गया। अपने सिर को तकिए पर रखकर राकेश उन सारे ख्यालों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर सारी कोशिश बेकार थी। अब ना सिर्फ वो ख्याल, पर उस हादसे की सारी तस्वीरें उसकी नज़रों के सामने आने लगी। उन सारे ख्यालों से राकेश के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। अब उसे अपने स्कूल का वो आखिरी दिन याद आया, जिसके बाद स्कूल में समर वेकेशन होने वाले थे। सारे बच्चे क्लास में अंशुमन सर का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सर क्लास में लेट आए हो, पर आज सर का कुछ अता पता ही नहीं था। सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। तभी राकेश की नज़र क्लास के बाहर की दीवार पर जाती है। उसे लगा कि उसने वहाँ किसी परछाई को देखा, जो छिप छिप कर उसे देख रहा था। पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर उसने एक बार फिर से नज़र उस दीवार पर दौड़ाई, तो वो परछाई अभी भी उसे ही देख रही थी। अब राकेश झट से क्लास के बाहर निकला और उस परछाई की तरफ जाने लगा। उसकी धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी। एक बार उसने सोचा कि वो वापस क्लास में चला जाए, पर उसके पैर उसके दिमाग की बात नहीं सुन रहे थे और उस परछाई की ओर चले जा रहे थे। अचानक वो परछाई एकदम साफ हो गई। वो कोई और नहीं, उसके अंशुमन सर थे। उसने देखा कि सर उसे देखकर अचानक से भागने लगे। राकेश ने आवाज़ लगाकर पूछा, सर आज आप क्लास में क्यों नहीं आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? अंशुमन सर ने पीछे मुड़कर राकेश की तरफ देखा तो डर राकेश के पूरे शरीर में दौड़ने लगा। वो अजीब तरह से राकेश की ओर देख रहे थे। राकेश को ये भी पता नहीं चला कि कब वो सर का पीछा करते हुए स्कूल के बाथरूम में आ गया। वहाँ उसने अपने आप को आईने में देखा कि डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज से पहले राकेश को इतना डर कभी नहीं लगा था। उसने सोचा कि सर तो अंदर ही आए थे, तो कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नहीं है। ये सोच ही रहा था कि बिल्कुल उसके पास से उसके कानों में एक डरावनी आवाज़ आई, राकेश। इस आवाज़ ने राकेश को और भी डरा दिया था। राकेश ने हिम्मत की और उस आवाज़ की ओर मुड़ा। पीछे घूमते ही जो उसने देखा, उसके बाद तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया और उसके गले में ही उसकी आवाज़ दबकर रह गई। उसने देखा कि उसके सर की गर्दन कटी हुई थी और वहाँ से खून बह रहा था। आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और वो अजीब तरह से राकेश की ओर देख रहे थे। राकेश ने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भागने लगा। तभी उसे अपने हाथ पर एक ठंडी सी चुभन हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सर ने उसका हाथ पकड़कर रखा था। उसने भागने की कोशिश की, पर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाया। राकेश चाहकर भी किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला पा रहा था।
तभी अचानक से स्कूल की बेल बजी और सन्नाटा चहल पहल में बदल गया। उसने सोचा कि आज स्कूल की बेल ने उसकी जान बचा ली। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, पर अंशुमन सर अब कहीं नहीं थे। राकेश अभी भी डरा हुआ था। वो रोने लगा। उसे रोता देख प्रिंसिपल और सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिंसिपल उसे अपने साथ अपनी ऑफिस में लेकर जाते हैं। पहले तो राकेश कुछ भी कह पाने की परिस्थिति में नहीं था। बस वो रोते हुए अंशुमन सर का नाम ले रहा था। फिर उसने हिम्मत करके सारी बात प्रिंसिपल को बताई। उन्होंने राकेश को समझाया कि ये शायद उसका वहम था, उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर राकेश बस रोए ही जा रहा था। तभी प्रिंसिपल ने राकेश की बात अंशुमन सर से करवाने का फैसला किया और उन्हें कई बार फ़ोन लगाया, पर उन्होंने ना ही फ़ोन उठाया और ना ही वापस फ़ोन किया। अब प्रिंसिपल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्होंने स्कूल की 2-3 लोगों को उनके घर जाने के लिए कहा। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो अंशुमन सर ज़मीन पर जख्मी हालत में मरे हुए पड़े थे। किसी ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी। इस बात से सबसे ज़्यादा राकेश सदमे में था। वो समझ चुका था कि उसने जो देखा था वो उसका कोई सपना नहीं था। शायद सर यहाँ खुद आए थे अपनी मौत की खबर देने, ताकि घर में रखी उनकी लाश को जल्द से जल्द आज़ाद किया जा सके। पर आज तक राकेश को ये जवाब नहीं मिला कि सर ने उसे ही क्यों चुना था। इसके बाद राकेश ने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। राकेश ने तो वो स्कूल छोड़ दिया था, पर कई लोगों का कहना था कि आज भी अंशुमन सर उसी स्कूल में दिखाई देते हैं। उन्होंने आज तक किसी स्टूडेंट को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर हाँ, आज भी वो राज ही है कि सर की हत्या किसने और क्यों की थी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।